परमाराध्य सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहा करते थे कि एक हनुमान भक्त कहीं बैलगाड़ी से जा रहा था। रास्ते में कीचड़ में उसके गाड़ी का पहिया धंस गया। वह बाहर जाकर के बैठ करके हनुमान जी को पुकारने लगा, हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, हमारी गाड़ी को बाहर निकालिए, हमारी गाड़ी को बाहर निकालिए। तभी हनुमान जी वहाँ एक ब्राह्मण के वेश में पहुँचे और कहते हैं कि यहाँ बैठ करके हे हनुमान जी, हे हनुमान जी कहने से हनुमान जी अपनी ताकत नहीं लगा पाएंगे, न लगाएंगे। धोती का फेंटा कसो, कीचड़ में उतरो, पहिया में जितनी ताकत तुम्हारे पास है उतनी ताकत लगाओ और तब हनुमान जी को पुकारो ताकत लगाते हुए कि हे हनुमान जी हमारी मदद कीजिए। तो हनुमान जी शेष बल तुम्हारे माध्यम से लगा देंगे और गाड़ी का पहिया बाहर निकल जाएगा, गाड़ी बाहर निकल जाएगी। वह ऐसा ही किया। हनुमान जी को पुकारते हुए अपनी पूरी ताकत लगाया और गाड़ी बाहर निकल गई। परमाराध्य सदगुरु महाराज कहते हैं कि आप जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक परमात्मा की कृपा भी नहीं होगी। कृपा का अर्थ ही होता है क्रिया। पहले कर्म कीजिए और तब ईश्वर की अनुग्रह आपको मिलेगा। योर इंडेवर एंड हिज ग्रेस, महर्षि अरविंद ने डिवाइन मदर में कहा है। पहले आपका प्रयत्न और तब उसकी कृपा, और दोनों का संयोग होगा तो कार्य में सफलता मिलेगी। तत् ऋग्वेद के चौथे मंडल के 33वें अध्याय के 11वें ऋचा में लिखा हुआ है, न ऋते सरांतस सख्याय देवाः। जो श्रम नहीं करते, प्रयत्न नहीं करते, लगन से अपने कर्म में नहीं लगते, ऐसे लोगों से देवता मित्रता नहीं करते, अर्थात देव कृपा नहीं करते, ईश्वर कृपा नहीं करते। तो अगर आप अपनी ईश्वर के द्वारा दी हुई सामर्थ्य का संपूर्ण उपयोग किसी कर्म में कर दें, थोड़ी सी भी आप अपने सामर्थ्य का चोरी न करें, तो शेष सामर्थ्य ईश्वर आपको अपनी ओर से देंगे। इसीलिए कहा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी कि आप युद्ध कीजिए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च। आप युद्ध भी कीजिए और मेरा स्मरण भी कीजिए। मेरा स्मरण करते हुए पूर्ण लगन से आप युद्ध करोगे तो युद्ध का परिणाम अवश्य ही आपके पक्ष में होगा। संत कबीर साहब ने कहा है, कर्महीन को नाल है भली वस्तु का भोग, दाख पके मुख काक को होत पाक को रोग। जिस मुंह से अपवित्र भोजन ग्रहण करता है कौआ, वह कौआ इंतजार में रहता है कि कश्मीर का जब दाख पकेगा तो मैं उसे खाऊंगा। लेकिन अपवित्र भोजन करने वाला कौआ, जो दाख का अधिकारी नहीं होता, जब दाख पकता है तो उसके मुंह में एक प्रकार का पकुहा रोग होता है, वो रोग पकड़ लेता है और वो उसे खा ही नहीं पाता। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि आपको कर्म योगी बनना होगा। कर्म करो और भगवान का स्मरण भी करो। गुरु महाराज ने कहा, कर्म करता हुआ और जो ईश्वर का स्मरण करता रहता है उसके न काम में त्रुटि होती है और
ईश्वर की कृपा से उसका काम भी बन जाता है।